जी साहब। You people must know, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है और अब आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। क्या क्या नहीं? जी कहो। जी 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 जी। बड़ी अजीब बात है। कभी साहब गुस्सा करता है, कभी प्यार करता है, कभी आंखें दिखाता है, कभी घड़ी दिखाता है। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, डोंट वेस्ट। अरे चलो चलो, रुकोगे तो तुम्हें छड़ी भी दिखा देगा। चलो 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 जाए आप। चले चले। अदा भली करे आया, चो 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 भली करे आया। अरे सुलेमान भाई खुश है? चलो बुरा बुरा खुश है? भला खैर, भला खुश है? बैठो बैठो बैठो। तीनों को छोड़ो, मैं ऐसे ही बैठ जाएंगे। हाँ अरे अब्बा ऐसे वारी कैसे होगा? तुम आराम से बैठो इधर आके। चलो ठीक है। बैठो बैठो भाई बैठो। बैठो बैठो। तुम भी बैठो अदारा। हाँ मैं भी बैठता हूँ। बैठो तुम तो बैठो ना। भाई सुलेमान खुश है? अल्लाह का फजल है, रहम है। सब खैर है, बाल बच्चा खुश है? दुआएं तुम खुश हो, चंगे भले मतारे, अल्लाह खुश रखे। शुक्र है मौला का। बुरा खुश है? भला जोड़ मताला सब खैर। खुश हो खुश हो भला हाल हवाल? चाचा सुलेमान, मैं हवाला दूं या तुम दोगे? बात अरे बाबा कुछ तुम बात करो, कुछ ये बात करे, इसलिए कि बात खाना और मोहब्बत बाबा ये चीजें तो बांटने के लिए होती है ना। हकीमा क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ रमजान खाना, बात यह है कि साहब को विलायत से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। 9 दिन के बाद दुल्हन भी दुल्हन नहीं रहती है, बीवी बन जाती है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तुम 16 आने के 20 आने ठीक बोलते हो। अब तक तुमने और अम्मा मिठा ने जो बात कही और साहब ने जो उसूल निकाला वो हमने माना। क्यों बुरा हो? साहब ने मिलने पर टेम लगाया, इजाजत लेने का रवाज निकाला। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नहीं, कई बार हमको घर से निकाल दिया धक्के देकर। वो बातें सब हमने मानी, इस हद तक कि बेकसूर हमसे माफी मंगवाई, वो भी हमने मांगी। इससे बढ़कर और बाकी क्या रह जाता है? चाचा रमजान, चलो हम उसकी ये बातें भी दिल में नहीं करते। चाचा सुलेमान, विलायत का कुछ तो असर पड़ता है ना। हाँ बाबा यही तो बात मैं भी करता हूँ ना। पर चाचा रमजान, विलायत से रवाज सीख कर आना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसको समझाओ कि जिस तरह से हम देसी से थोड़े थोड़े विलायती बनते जा रहे हैं, इसी तरह से वो विलायती से थोड़ा थोड़ा देसी बन जाए। हाँ ये ठीक है, पर मेरे को ये तो बताओ ना, तो मैं उसको बोलूं तो क्या बोलूं? अरे तुम्हारी बात मानेगा सही वो? इसकी बात नहीं मानेगा तो मिठा की बात तो मानेगा। हाँ यही तो मैं भी कहता हूँ ना, मेरी बात नहीं मानेगा तो अम्मा मिठा की बात मानेगा। हाँ। तुम लोग मेरे को बोलो तो सही ना। चाचा सुलेमान, तुम बताओ। देखो आदा रमजान, पानी को बीच से लाठी मारोगे तो पानी टूटेगा नहीं, जुड़ा रहेगा। गांव में रहना है तो गांव वालों के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। क्यों बुरा? चाचा रमजान, दुख सुख में, रीत रस्म में तो एक दूसरे से मिलजुल के रहना पड़ता है ना। हाँ देखो, हम लोग तुम्हारे घर आए हैं तो तुम खुश हुए हो ना। इसी तरह जब तुम हमारे घर आते हो तो हम उसको अपनी इज्जत समझते हैं। क्यों अदिया की माँ? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, साहब के घर जाते हैं तो वो टेम देखकर हमको निकाल देता है। चलो इस बात का भी हम दिल में ख्याल नहीं रखते, पर एक काम वो बहुत खराब करता है जो हम उसको माफ नहीं करेंगे। वो कौन सा? अरे बाबा, इतने
कितने दिन हो गए हैं उसको आए हुए, कभी घर से निकलकर 2 कदम भरकर किसी दूसरे भाई के घर गया है? अरे भाई सुलेमान, तेरी भी बातें आए, वो तो कभी मेरे पास भी नहीं आया है। एक दफा वो आया था, उस दिन तो तुम लोग में बैठे थे, तुमने तो देखा था उसको। पापा वो अपने काम से आया था मेरे पास। लो सुन लो चाचा सुलेमान, चाचा रमजान, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमको अपने जैसा आदमी नहीं समझता है। हाँ रमजान, बुरा ठीक कह रहा है। साहब की ये बात मुझे भी बहुत बुरी लगती है। क्यों नहीं आता वो हम सब लोगों के घर? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? हाँ, समझाओ बाबा, उसको समझाओ समझाओ। आज के बाद अगर वो हमारे घर नहीं आया तो हम भी उसके घर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, और हाँ, तुमको भी इस बात पर अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा, समझे? चाचा रमजान, अद्दी मीठा को बोलो कि उसको समझाए। हाँ अच्छा मैं बोल दूंगा। चलो अदा रमजान, हम चलते हैं। अरे अरे ये क्या करते हो? ये अरे देखो, अरे लस्सी पानी नहीं, नहीं, हमारा घर है, हमारा घर। अरे यार, अल्लाह ये तो ज्यादती है। उसको समझाना था। हाँ? अच्छा अच्छा सलाम। अच्छा चाचा, अच्छा खुदा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रमजान जी, ये अदा सलेमान और भूरा जो बातें कर रहे थे ना, ये बिल्कुल सही बातें कर रहे थे। तुम साहब को समझाओ, बिरादरी वालों के साथ मिलजुल कर रहे। अकेला हो जाएगा नहीं तो कट जाएगा बिरादरी वालों से। समझाओ उसको, तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है। हाँ क्यों, बात तो तुम भी ठीक करती हो, पर मैं कोई मुनासिब मौका देखकर फिर ये बात साहब को बोल दूंगा। ऐसे नहीं। फिर कैसे? ऐसे। ओह, गुड गुड। बेगम, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? साहब, सोने कपड़े नहीं होते, सोना तो बंदा होता है, बंदा। ओह, तो क्या सिर्फ मैं ही आपको अच्छा लग रहा हूँ? ये बात तो मत पूछो ना साहब। क्यों क्यों? ये बात तो वो पूछते हैं जिनको एतबार नहीं होता। तुमको तो मेरी जबान के बजाय मेरी आंखों और दिल पर एतबार करना चाहिए। गुड गुड। अच्छा बेगम, अब मुझे जाने की इजाजत है? इजाजत है, इजाजत है। थैंक यू थैंक यू। कौन है? वो तो मुराद है। मेरा मतलब है, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं अदा, आओ आओ। अदा भली करे आया, आओ बैठो। यस, आई नो। What a fantastic smile. जी, क्या कहा? मेरा मतलब है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। जी, न सिर्फ आपकी मुस्कुराहट, बल्कि आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं।
आई घोड़ा। जब मैं लंदन गया था उस वक्त आप बहुत छोटी थी, मगर अब तो माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत बन गई हैं। शर्म कर अदा, शर्म कर। शर्म करूं? अब मगर इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने तो आपके हुस्न की तारीफ की। हुस्न की तारीफ करनी है ना तो अपनी बीवी की जाकर करो। शर्म नहीं आती तुझे? विलायत से यही सीख कर आया, बेशरम कहीं का। ओह माय गॉड मिसेस भागभरी, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं लंदन गया था उस वक्त। अरे सही साहब खुशी चमो भलो बुरो बुरो एम ए खान साहब, आज तो हमारे आंगन में चांद निकला है। वाड़े साहब वाह वाह वाह, वाड़े साहब वाह। आखिर चाचा रमजान की बात तुमने समझ ली। हाँ, मैंने तो चाचा रमजान की बात समझ ली है, मगर आप लोग भी मेरी बात समझें। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं? अरे भाग भरी, इतना बड़ा साहब हमारे घर में पहली बार आया है, इसकी खिदमत चाकरी करो, कोई लस्सी पानी लाओ। हाँ, इसके लिए? हाँ हाँ, मेरे लिए। इस बेशरम के लिए मैं लस्सी पानी लाऊं? क्यों, क्या हुआ? इसको तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। अरे पर इसने कहा क्या? कह रहा है तुम तो बहुत ही सोनी हो, बेशरम कहीं का। क्या क्या इसने तुमसे ये बात कही? यस यस मिस्टर भूरा, मैंने इनके हुस्न की तारीफ की है। अरे हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, हम तुम्हारी तारीफ करते हो। मेरी बात तो सुने। किसी की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे मौकों पे तो अपनी बोली बोला करो। बंद करो बेगम, बंद करो। क्या बंद करूं? अरे दरवाजा बंद करो। तो ये बोलो ना कि दरवाजा बंद करो। पर बात क्या है? अरे पहले ठीक से दरवाजा तो बंद करो, बात तो भी पूछ ले। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कहीं वो फिर से कुत्ता तो नहीं पीछे पड़ गया? अरे ये तो कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक निकला, भेड़िया कहीं का। कौन? मिस्टर भूरा। और कौन? भूरा? हाँ बेगम, वो तो कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे पड़ गया। आई मरा, कुल्हाड़ी लेकर तुमको मारने? और नहीं तो क्या, कुल्हाड़ी से वो मेरे कपड़ों की मिट्टी साफ करता। क्यों? हम उसके घर से खाते हैं जो कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। मैं अभी जाकर उसको देखती हूँ। बेगम नहीं, नहीं बेगम, आप मत जाइए, आप मत जाइए। साहब मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। लगता है उन लोगों ने मेरे साहब को मुफ्त का समझ लिया है, जिसका ना कोई धनी है ना कोई साईं है। मैं अभी जाकर उनका इलाज करती हूँ। डोंट गो बेगम, डोंट गो। आज मैं उनको ऐसी सुनाऊंगी कि 7 पुश्तें याद न की ना तो मेरा नाम मिठा नहीं है। मिठा, हट जाओ मेरे सामने से। बेगम तुम मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूरा कुल्हाड़ी से तुमको मार दे। ऐ साहब मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। बेगम, 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 तुमको मेरे सर की कसम है। साहब ऐसा तो मत करो, हमको ऐसी कसम तो ना दो जो हमारी गर्दन में काबू में कर ले। थैंक यू बेगम, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ रखें। बेगम, बेगम लगता है कि इस पूरे जालिम वर्ल्ड में, मेरा मतलब है कि इस पूरी जालिम दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है।
यू आर वेरी स्वीट, वेरी मच स्वीट। जी मेरा मतलब है कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं आप। चाचा सलेमान, तुम और चाचा रमजान मेरे पीछे मत आओ। हाँ ये पर बाबा क्यों? देखो, मैं तुम्हारे साहब को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा मतलब है तो हम पीछे से हट जाएं और तुम जाकर साहब का सिर फोड़ो, ऐसे? अरे सर, तो क्या मैं उसकी गर्दन मरोड़ के रख दूंगा? अरे तू उसकी गर्दन मरोड़ेगा तो तेरी गर्दन का क्या होगा बेटा? चाचा सलेमान, मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है। हाँ पापा मानते हैं तो तेरे को मरने की परवाह नहीं है, और फिर इस भाग भरी बेचारी का क्या होगा? बुरा बुरा बाबा, इधर जो हयाती होती है ना, वो एक आदमी की हयाती नहीं होती है पुत्र, बहुत सारे लोगों की हयाती होती है। चाचा रमजान, तुम खुद सोचो, विलायती नवाज की भी एक हयात होती है ना? हाँ रे बाबा, उसने भाग भरी को सिर्फ इतना बोला है ना तो तुम सोनी हो, या इससे ज्यादा भी कुछ बोला है उसने? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोला है। शाबाश। तो फिर भूरा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी मरने मारने पर तैयार हो जाए। पर चाची, बात तो बहुत बढ़िया है ना। अरे अब्बा भूरा, बात को बढ़ाओगे तो बढ़ेगी ना बाबा। ए बाबा, बड़ी छोटी बात को छोड़ो, काम की बात करो, काम की। हाँ, यही तो बात मैं भी बोलता हूँ ना। अदा सुलेमान, अभी जो इन्हें तुम बोलो वो ही करे। हाँ, क्यों बुरा? बुरा बाबा, सोचता क्या है, जवाब दो ना। सलेमान, फिर जो तुम फैसला करोगे वो मेरे को कबूल है। हाँ शाबाश। तो फिर मेरा फैसला ये है कि मुराद अली खान साहब अपनी बीवी को साथ लेकर अपने गले में पगड़ी डालकर भूरे के घर आए और उसकी मिन्नत करे, भाग भरी के सिर पर हाथ रखकर उससे माफी मांगे। अगर वो ये बात नहीं मानता तो न हम उसके हैं न वो हमारा है। आई माई सुनो, साहब तो पगड़ी पहनता ही नहीं है, वो तो विलायती टोपी पहनता है। या तुम तो बीच में मत बोलो। है किसी से मांग ले पगड़ी, क्यों अदा रमजान? हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी से मांग ले, पगड़ी नहीं होगी तो माफी ही नहीं मांगेगा। तो फिर साहब से बात तुम करेगा या मैं करूं? एक ही बात है, मैं कर लूंगा बात। हाँ ठीक है बुरा। हाँ बस ठीक है, ठीक है। तो फिर अदा रमजान, तुम जाके साहब से बात करो। चाचा रमजान, इससे क्या बात करते हो, मेरे से बात करो। यस यस। चाचा, ये मत समझना कि मेरा साहब अकेला है और इसका कोई धनी साई नहीं है, मैं इसकी धनी साई बेटी हूँ। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? साहब तुम तो चुप करो, मुझे बात करने दो। ठीक है बेगम, आप ही मिस्टर रमजान से बात करें। पर अम्मा मेरी, मैंने ये कब कहा है अम्मा, तो तुम्हारा साहब अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। मैं जो बैठा हूँ बाबा, मेरा साहब इतना सस्ता नहीं है कि गले में पगड़ी डालकर भूरे से माफी मांगने जाए। पर अम्मा बात ये है तो समझते हैं चाचा, समझते हैं। भूरा कुल्हाड़ी लेकर साहब के पीछे पड़ा और माफी भी हम मांगने जाए। वाह वाह चाचा रमजान, वाह, अच्छा इंसाफ निकाला है। अम्मा पहले तो गलती साहब की थी ना। व्हाट? मेरी क्या गलती थी? क्या गलती है साहब की, बता। बाबा, साहब उधर भूरे के घर गया है और उधर जाकर भूरे के बीवी के हुस्न की तारीफ करके आया है। तारीफ की है ना, बुराई तो नहीं की। पर अम्मा तुम तो ये बात समझती है ना, तो ये बात हमारे रिवाज में तो बाबा गलत है ना। तुम्हारे रिवाज में ये बात गलत होगी,
पर मेरे और मेरे मैया के रवाज में ये बात बिल्कुल सही है। जो सोना होगा हम उसको सोना कहेंगे। ए अम्मा मेरी जोश को छोड़ो बाबा, होश से काम लो और बात को समझने की कोशिश करो बाबा। बहुत की है समझने की कोशिश चाचा, बहुत की है। अंग्रेजी बोली के मलाखड़े में ठगी करके चाचे सुलेमान और अदे भूरे ने मेरे साहब को जलील किया। अब कुल्हाड़ियां लेकर पीछे पड़े, अब समझने के लिए रह ही क्या गया है। ये तो शुक्र करो कि मेरा साहब मिस्कीन तबीयत का आदमी है, किसी और साहब के हथे चढ़ते तो उनको दिन के तारे दिखा देता। खैर अब मैंने भी उनको दिन के तारे न दिखाए ना, तो मेरा नाम मिठा नहीं है, मिठा। अम्मा मेरी, इसका मतलब ये हुआ तो तुम लोग भूरे से माफी नहीं मांगोगे? नहीं, कभी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। फिर अम्मा मेरा जो तुम लोगों से रास्ता है वो कट जाएगा। कट जाए तो कट जाए, अब मैं अपने मियाँ को तो कटने नहीं दूंगी ना। कुल्हाड़ियां लिए फिरते हैं। हाँ? साहिबा सुन रहे हो? यस, सुन रहा हूं। फिर ये कि गेट आउट। जी आप यहां से तशरीफ ले जाएं। चंगाई जाएं बस। आई घोड़ा साहब, ये तुमने क्या किया? बेगम, आपने हमें जोश दिलाया, हमने उसे गेट आउट कर दिया। पर मैं तो हक की बात कर रही थी, मैं उसको इस तरह घर से निकालना थोड़ी चाह रही थी। हक बात करते हुए यही तो गड़बड़ हो जाती है। बेगम, ओके। साहब, तुमने तो मेरी सारी बात का सत्यानाश मार दिया। मैं तो चाचे सुलेमान और अदे भूरे के बारे में बात कर रही थी। चाचा रमजान बेचारा इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है, तुमने तो उसको नाराज कर दिया। वो तो बेचारा हर वक्त तुम्हारी तरफदारी करता रहता है। साहब, तुम्हारी ये विलायती गलतियां तो सारी गड़बड़ करती हैं। ओह, आई सी। बेगम, इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। साहब, अब ऐसा तो मत कहो, माफी तो मत मांगो। माफी मांगने वाले तो हम हैं। गुड। रमजान ये सख्त बेवाजिबी है। अरे गाँव में से पहले तो ऐसी बेवाजिबी नहीं हुई है। हाँ, बुरा बेवाजिबी तो है, पर ये अदा रमजान, हमने तुम्हारे बोलने पर साहब से दो दफा माफी मांगी, पर तुम्हारा साहब एक दफा भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। सुलेमान भाई, आखिर वो साहिब है ना। साहब हो गया तो क्या हो गया? हर एक अपने घर से खाता है चाचा रमजान। तो बाबा, ये साहिब लोग तो ऐसा समझते हैं तो पूरी खलकत इनके घर से खाती है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब किसी सूरत में माफी नहीं मांगेगा। मेरे को तो ये बात बहुत मुश्किल लगती है। क्यों मुश्किल लगती है? बाबा, ये साहिब लोग जो होते हैं ना, ये माफी थोड़ी मांगते हैं, ये तो लोगों से माफी मंगवाते हैं, नाक रगड़वाते हैं। तो फिर उसको समझाओ, एक दफा और समझाओ। सुलेमान भाई, मैं उसको क्या समझाऊंगा? वो तो खुद हम लोगों को समझाने के लिए आ गया है। ये जो साहिब लोग होते हैं ना, ये समझाने के लिए होते हैं, समझने के लिए थोड़ी होते हैं ये लोग। इसका मतलब हुआ कि हमारा दाना पानी अलग हो गया। उसकी मर्जी तो यही लगती है। ये बात बहुत खराब है। वो तो है। ते ऐसा करो भला अदा रमजान, अम्मा मिठा को ही समझाओ भला। अरे अदा सुलेमान कैसी बात करता है ये बाबा। मेरे को तो लगता है तो वो छोरी भी उसके विलायती रंग में रंग गई है। ये अगर ऐसी बात है चाचा रमजान तो ठीक है, हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है। देख लेंगे तुम्हारे साहब को। अरे भूरा बात सुनो, इधर बैठो, टक्कर नहीं करो। अरे उसको इतना शर्म नहीं आता कि सफेद दाढ़ी वाले की बात की इज्जत रखे, इस चाचा सुलेमान की, जिसकी बात कोई गांव में नहीं लौटा था। देख लेंगे तुम्हारे साहब को, समझ लेंगे। हाँ, बुरा कुछ होश करो बाबा, होश से काम लो, अक्ल से काम लो।
अल्लाह अल्लाह, होश से काम लो, होश से काम लो, अकुल से काम लो। अरे अदा रमजान हमको कहता है, उसको नहीं कहता है कि होश करे। सुलेमान भाई, उसको तो कहा है तो बस होश करेगा। कहा है तो बस होश करेगा। ये बाबा उसको कोई एक दफा कहा है क्या? उसको तो बार बार कहा है। पर अरे यही तुम्हारी पर ने तो हमको बेइज्जत किया है। हर दफा देखो पर। सुलेमान भाई मैं मानता हूँ तो हमारी बेइज्जती हुई है, और एक दफा नहीं हुई है, बहुत दफा हमारी बेइज्जती हुई है। पर चाचा रमजान, हमने जो कहा है वो फैसला चाचा सुलेमान का है, और ये फैसला साहब तो क्या उसके बाप को भी मानना पड़ेगा। शाबाश। अदा रमजान साहब को भूरों से माफी मांगनी पड़ेगी, भाग भरी से माफी मांगनी पड़ेगी, अब तो तुमसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, ये सुलेमान खान का फैसला है। हाँ। अरे सुलेमान भाई, मेरे से वो क्या माफी मांगेगा? अम्मा भाग भरी, तुमने ये अच्छी बात नहीं की। क्या बात अच्छी नहीं की? बात को कुछ समझा करो। पर चाची क्या समझा करूं? तुमने साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। लो, मैंने क्या ज्यादती की? ज्यादती तो उसने की है। ये बात ये है कि ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये घर में अपने मियाँ को नहीं बतानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जब मर्दों में पहुंच जाती है तो ये बातें फिर कुल्हाड़ी और बंदूकों तक पहुंच जाती हैं। मर्द लोग बेसब्रे होते हैं। पर चाची उसने तो। सुनो सुनो, अभी मेरी बात और सुनो। अगर तुम्हारे साथ साहब ने कोई ऐसी बात कर दी थी तो पहले मुझको या अदी हकीमा को बताती, और फिर उस बेचारे ने कोई ऐसी गलत बात भी तो नहीं की थी। बस गलती बेचारे से हुई तो इतनी हुई कि उसने विलायती नमूने में तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी थी, बस। हाँ, की तो सिर्फ तारीफ ही थी, और कुछ तो नहीं बोला था ना? नहीं, और तो कुछ नहीं बोला। तो फिर निभागी छोरी, तुमने तो जरेगढ़ साहब का खून करा दिया था। तो बीच में सुलेमान और अदा रमजान आ गया, न तो यहाँ तो खून ही खून होते। पता है तुमको, ऐसे मौकों पर तो 10-10 खून होते हैं। 10-10 खून हो जाते हैं चाची? हाय हाय मेरी चरी छोरी, तभी तो मैं तुमको बोलती हूँ कि अभी तुम छोटी बच्ची हो, तुमको इन बातों का क्या पता। अब क्या होगा चाची? बस अब तो अल्लाह से अपना रहम करे। गांव के लोगों में तो दीवार पड़ गई। मुझको तो ये डर है कि कहीं हमारी मोहब्बतें और रिश्ते नाते न खत्म हो जाए। क्या सोच रहे हो रमजान? कुछ नहीं हकीमा। कोई तो बात है। कोई बात नहीं है हकीमा। मैं ये सोच रहा था तक मैं तो साहब का खास आदमी था ना। जब मैंने साहब से बोला था फिर मेरा जो तुम लोगों से रास्ता है वो भी कट जाएगा, तो उसने बोला था कट जाए तो कट जाए। हकीमा, मैं साहब के लिए पूरे गांव में ख्वार हो गया, पर उसने मेरा मान नहीं रखा, मेरी कदर नहीं की उसने। वाड़े साहब, वाड़े साहब, तुमने मेरा मान नहीं, कदर नहीं।